क्या आप जानते हैं भारत देश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा जिला जहां से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सालाना 9 करोड़ रुपए की जीएसटी दी जाती है, जहां पर 585 जगहों पर माइनिंग होती है और 800 क्रेशर मौजूद है। और यहाँ की काले पत्थर सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे एशिया महादेशों में भेजी जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि फिर भी वह डिस्ट्रिक्ट देश के पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी रेखा में चौथे नंबर पर आती है। जी हाँ, पाकुड़ झारखंड स्टेट का एक ऐसा जिला जो सालाना यहाँ की काले पत्थर और कोयले को देश और दुनिया के कोने कोने में भेजकर हर साल 117 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को तो अंग्रेजों से छुटकारा मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों जैसी मानसिकता से छुटकारा नहीं मिली है। यहाँ पर आज भी अंग्रेजों वाली मानसिकता का चाल चलाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के अपने ही जमीन में क्रेशर बैठाकर उन्हें 200 और 300 रुपया की मजदूरी देकर उन्हें मासूम से फकीर बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है कि पाकुड़ में अरबों की सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद यहाँ की हाल बेहाल है। पाकुड़ में बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए के पत्थर ढुलाई पर खनन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। पहाड़ियों से घिरे पाकुड़ की आज सबसे बड़ी पहचान यहाँ पाए जाने वाले काले पत्थर है, जो एशिया स्तर पर प्रसिद्ध है। पाकुड़ विधानसभा सीट खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पर भ्रष्टाचार का दरिया बह रहा है। अस्पताल की बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है। इस अस्पताल का नमस्कार और सलाम साथियों, हम सब का प्यारा सा पाकुड़ विधानसभा, जहाँ की मिट्टी से सिर्फ काले पत्थर ही नहीं बल्कि यहाँ की मिट्टी से लाखों की फसल उगती है। यहाँ इतने अच्छे प्राकृतिक देन होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को आखिर क्यों पलायन करना पड़ता है अलग शहरों में, अलग राज्यों में जाकर? आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इतने प्राकृतिक देन होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई एक यहाँ के युवाओं के लिए कोई अच्छी रोजगार के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? साथियों, अगर मैं अपने दिल और दिमाग से सारे नफरत को हटाकर सच बताऊं तो यहाँ का मुख्य कारण और मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम्स और एजुकेशन सिस्टम है। अगर मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि अगर कोई एक घर का मालिक पेरेंट्स ठीक ना हो तो उस घर का बिगड़ना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई विधानसभा का कोई नेता जिसे हम लोग चुनकर नेता बनाते हैं वो ठीक ना हो तो उस विधानसभा का पिछड़ा होना, उस विधानसभा का पीछे जाना, डूबना तय है। Right ethics, home of ethics we need. Home of ethics will come from the children. The children brigade, youth brigade has to change their parents, and daughter or son, that father, daughter, son has got courage to say, Father, if you make money after corruption, I will not drive that car or two-wheelers. अगर हम सभी बात करें हमारे पाकुड़ विधानसभा की तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी अलग है। जैसा कि आप सभी इस लिस्ट पर देख पा रहे हो, कई सदियों से एक ही सदस्य के लोग और एक ही पार्टी से कई साल तक हमारे इस पाकुड़ विधानसभा में राज करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा पाकुड़ विधानसभा को आज हमारे पूरे झारखंड राज्य में सबसे इलिटरेट, सबसे अपठित मतलब कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है। स्थानीय विधायक कितना स्कूल में जाकर देख के आए, पूछिए। चलिए आप ही से पूछता हूँ, कितने स्कूल गए थे सर आपके विधायक साहब, कुछ मालूम है? स्कूल पर निरीक्षण करने जाते हैं? देखिए, हमारे जो विधायक हैं उनके, जिसका नतीजा कि यहाँ पर हजारों बच्चे, माँ, बहनें और भाइयों को अस्पताल में अच्छी इलाज ना मिलने के कारण, अस्पताल ना होने के कारण शहीद होना पड़ता है। एवं इसका नतीजा ये भी है कि आज हमारा पाकुड़ विधानसभा पूरे भारत देश में गरीबी रेखा में चौथे नंबर पर है, जिसका नतीजा ये भी हुआ है कि यहाँ के 70% युवाओं को बाहर अन्य स्टेट में जाकर रोजगार तलाश करना पड़ता है और वो वहाँ से लाश बनकर वापस घर आते हैं। इसीलिए हर क्षेत्र का 5 साल में
बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि आपको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अगर आपका कोई नेता आपको कोई वचन देता है और उस काम को नहीं करता है तो आप ठीक उस रूप से उसका विरोध करिए जिस रूप से आप उसको सपोर्ट किए थे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने हाथों से अपना क्षेत्र को एक डिक्टेटरशिप क्षेत्र बना रहे हैं। साथियों, हम बात करना पहले चाहेंगे हमारे इस एरिया की, हमारे इस क्षेत्र की एजुकेशन सिस्टम पर। आखिर क्या वजह है कि हमारे इस झारखंड में, हमारे पाकुड़ विधानसभा को इस पूरे झारखंड में सबसे अपठित, सबसे इलिटरेट, सबसे लोएस्ट, कम पढ़ा लिखा जिला माना जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है यहाँ के नेता का कि यहाँ के लोगों को अगर पढ़ाएंगे तो यहाँ के लोग चैतन्य हो जाएंगे, फिर हमें नहीं चुनेंगे, या कोई और कारण है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। मालिक 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 कल से सुरेशवा काम पे नहीं आएगा। काहे? वहाँ पटना जाएगा IIT की परीक्षा देने। IIT? हाँ। अरे IIT करके क्या करेगा? मालिक नासा में जाएंगे, 200 ग्रह पे जीवन के खोज करेंगे मालिक। क्यों साला? अरे तुम आज तक बिजली का बल्ब देखा नहीं, टीवीओ नहीं देखा, पटना भी नहीं देखा, और दूसरा ग्रह पर जाएगा जिंदगी का खोज कर रहे। जाके काम कर। क्या यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही है? चलिए आप बताइए सर, आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था यहाँ दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और शिक्षा के अलावा मैं स्वास्थ्य से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर हमारे MLA साहब ने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है, बता दें। चलिए। जिसके पास पावर है वो पावर तो छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं,